नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढाणी। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर की भी मौत हो गई। वायुसेना ने गुरुवार देर रात 1:09 पर क्रैश की पुष्टि की थी। शुक्रवार सुबह 9:14 पर एक और एक्स पोस्ट में दोनों पायलट की मौत की जानकारी दी। सेना के मुताबिक तलाशी अभियान जारी है। जब ये हादसा हुआ था तब फाइटर जेट नियमित उड़ान या मिशन पर था और इसी दौरान उसका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। वायुसेना के मुताबिक रडार से संपर्क समाप्त होने के बाद वायुसेना ने तुरंत ही अलर्ट जारी करते हुए घटना की जांच के लिए IAF टीम को असम रवाना किया। फिलहाल विमान की सटीक स्थिति और संपर्क टूटने की वजह का पता लगाया जा रहा है। दरअसल सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत और ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। ये 2 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल वायु रक्षा, लंबी दूरी की स्ट्राइक और निगरानी जैसे इंपॉर्टेंट मिशंस में किया जाता है। खबर बूंदी से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 7 मार्च को कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने VVIP मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हेलीपैड, सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा करने के भी निर्देश दिए। साथ ही आमजन की आवाजाही के लिए तैयार हो रही संपर्क सड़कों, रूट चार्ट, पार्किंग और यातायात व्यवस्था की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर बनाए जा रहे मुख्य मंच, विशाल डोम और बैठने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए धूल से बचाव के लिए नियमित पानी के छिड़काव के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शाहबाद कस्बे के नगरकोट माताजी परिसर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष हंसराज मीणा का कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस बैठक का संचालन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने किया, जबकि अध्यक्षता पूर्व विधायक निर्मला सहरिया ने की। इस दौरान पूर्व विधायक निर्मला सहरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार पंचायत राज चुनाव कराने में सक्षम नजर नहीं आ रही और अगर चुनाव होते हैं तो सरकार की स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं जिला अध्यक्ष हंसराज मीणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी, लेकिन भाजपा सरकार इसे कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसानों की सरसों और गेहूं जैसी फसलों को कम दामों पर खरीदा जा रहा है। बैठक में शाहबाद ब्लॉक के बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 12 में बीती रात कोटा रोड स्थित एक नमकीन गोदाम में अचानक आग लगने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार कोटा ओवरब्रिज रोड पर स्थित झालावाड़ी नमकीन के गोदाम में देर रात आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों की त्वरित कार्यवाही से बड़ा हादसा टला और ज्यादा नुकसान होने से भी बचा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। हरनाबाद शाहजी कस्बे में इस साल धुलंडी का पर्व 2 दिनों तक उत्साह और पूरे उमंग के साथ मनाया गया। मंगलवार और बुधवार इन दोनों ही दिन पूरे कस्बे में रंगोत्सव का माहौल रहा। सोमवार को ब्राह्मण समाज के लोग स्थानीय भगवान सत्यनारायण मंदिर में इकट्ठा हुए, जहां पर पूजा अर्चना के बाद जुलूस निकालकर कस्बे में भ्रमण किया गया और लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर, गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं बुधवार को गली मोहल्ले में सुबह से ही बच्चों की टोलियां खेलती दिखी और ढोल नगाड़ों के साथ धुलंडी का पर्व धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने भी मंदिर परिसर में इकट्ठा होकर पारंपरिक गीत, संगीत, फूलों और गुलाल के साथ इस त्योहार का आनंद लिया। शाम को नई बस्ती में फूलों की होली खेली, जहां पर लोगों ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर अनोखे अंदाज में इस पर्व को मनाया और पूरे कस्बे में भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। पोखरण के फलसूर में स्वर्गीय खेताराम पवार की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होने वाले स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर के कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। ये पोस्टर विमोचन तहसीलदार गणेश राम और सरपंच रतन सिंह नेतृत्व में हुआ। इस दौरान रक्तदान समिति के अध्यक्ष शिवाराम सहित बुद्धराज मेघवाल, सांगाराम, भंवर बारूपाल, खेमाराम सहित सर्व समाज के कई युवा मौजूद रहे।
कार्यक्रम में तहसीलदार गणेशा राम और सरपंच रतन सिंह ने सभी लोगों से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर रक्तदान करने की अपील की। कवाई कस्बे की कालबेलिया बस्ती में सरकारी ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन काटे जाने से स्थानीय लोगों के लिए पेयजल का संकट खड़ा हो गया। इस बस्ती के लोग पिछले करीब 20 सालों से इसी ट्यूबवेल से पानी भरते आ रहे हैं, लेकिन आरोप है कि विद्युत विभाग ने 1 सप्ताह पहले इसका कनेक्शन काट दिया, जिससे कि पानी की समस्या बढ़ गई है। इससे नाराज गांव वालों ने गुरुवार को सुबह करीब 9 बजे नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर उन्हें शांत किया। इसके बाद गांव वाले जलदाय विभाग के कार्यालय भी पहुंचे। मुख्य पेयजल पाइपलाइन डालने और ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ने की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव वालों ने क्षेत्रीय विधायक राधेश्याम बैरवा को भी फोन पर पूरी जानकारी दी। विधायक के हस्तक्षेप के बाद विद्युत विभाग ने ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ दिया है और इसके बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ढाणी के साथ।